तो नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरा इस YouTube चैनल में। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो पूरे भारत में एक SIR चल रहा है, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो ये एक सर्वे चल रहा है। ये सर्वे 2002 में भारत में पहले हुआ था, 2002 के आसपास दिल्ली में तो पहले हुआ था। तो आज ये 2026 में दोबारा SIR हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि आपका एक फॉर्म दिया जा रहा है। गली गली में आपके BLO जो हैं, आपके गलियों में गांव में आपके घूम रहे हैं, आपके घर पे आ रहे हैं दस्तक देने, फॉर्म बांटने के लिए। उस फॉर्म में जो है डिटेल जो भरनी है वो होना चाहिए आपका। जैसे आप हो, आपने अगर 2002 में अगर वोट दी है, वोटिंग लिस्ट में अपनी सन 2002 की वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है, तो आपको अपनी डिटेल भरनी है 2002 की लिस्ट वाली, सेम जो वहाँ पे मिली हुई है। उसमें चाहे गलत नाम या सही नाम जो भी है वही आपको इसमें भरना है, 2002 की लिस्ट। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, तो 2002 की लिस्ट में नहीं है तो आप अपने मम्मी पापा का डिटेल उसमें भर सकते हैं फॉर्म में, राइट साइड वाले ऊपर वाले कॉलम में। और अगर आपके मम्मी पापा का नहीं है तो आपके दादा दादी का आप जो है डिटेल वहाँ पर 2002 की लिस्ट में, जो भी वोटर लिस्ट में उनका डिटेल था वो भर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है दादा दादी का, तो आपको जो है बाद में नीचे वाली डिटेल अपनी खुद की जो भी आपके पास अवेलेबल है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, जो पहचान पत्र जो आपका खुद का है, आपकी वोटर लिस्ट में आज की डेट में जो भी नाम है वही डिटेल आपको नीचे भर देनी है। जो भी मांगी है वो मैं बता दूंगा आपको कैसे प्रॉपर, मैं दिखाऊंगा अच्छी तरह कैसे भरना है। कुछ भी आपका गलत या सही नहीं होगा उसमें, मतलब प्रॉपर तरीके सही तरीके से भरवाऊँगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, वो मैं आपको बताऊँगा। और चौथा ऑप्शन ये है, अगर किसी की वाइफ की डिटेल का वो SIR फॉर्म भरना है तो उनका जो है या तो 2002 की लिस्ट में खुद का नाम होना चाहिए। अगर खुद का नाम होगा तो वो कहाँ से निकलेगा, आपके यहाँ से भी निकल सकता है, आप जहाँ बैठे हो उस एरिया से भी निकल सकता है अगर किसी को नॉलेज है तो। नहीं तो जो जहाँ पर उन्होंने वोट डाली है पर एड्रेस वगैरह वहीं का डालना पड़ेगा, जब वो डिटेल निकल पाएगी। जहाँ पे वो 2002 में अपने रहती थी, अपने मायके में या किसी भी गाँव में रहती थी, वहीं से वो डिटेल निकलेगी। और प्रॉपर तरीके से मैं आपको बताऊँगा कैसे आपको भरना है। तो 2002 में जो भी डिटेल थी वो मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों ये SIR फॉर्म जो है बहुत ज़रूरी है भरना। आपको मैं कहता हूँ पूरी ज़िंदगी का आपसे सबसे इम्पोर्टेंट काम ये SIR फॉर्म को भरना है। अगर आपने इसको नहीं भरा तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो, आज की डेट में बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। आपकी नागरिकता रद्द कर दी जाएगी अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा, तो आपकी वोटिंग लिस्ट में से नाम हट जाएगा। और नाम हटने के बाद आपकी सरकारी सुविधाएं, राशन कार्ड, पेंशन, जो भी आप सरकारी सुविधाएं ले रहे हैं, आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, कुछ भी नहीं आपका चलने का है। और बाद में एंड में आपको नागरिकता रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद पहले तो इनका कानून ये था कि डिटेंशन सेंटर में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे। पर असम में जैसे कि SIR हुआ था, वहाँ पे इन्होंने जेल में नहीं डाला, क्योंकि इतनी लाखों करोड़ों की संख्या में लोगों की इन्होंने SIR करके लोगों का नागरिकता रद्द कर दी है। और उनको जो कह दिया कि आप कोर्ट में जाके अपना नागरिकता साबित कर दो। फिलहाल उनको जेल में नहीं डाला है, पर वो कोर्ट में जाके उनको अपनी नागरिकता सिद्ध करनी होगी। तो ये सबसे मतलब गलत है। आपके फिर उनके बीवी बच्चे, फिर एंड में उनकी ज़मीन जायदाद जो है वो भी गवर्नमेंट जो है अपने अंडर में कब्जे में कर लेगी, आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो पूरी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट काम आपका ये SIR का फॉर्म भरना है। तो बिल्कुल भी इसमें गलती ना हो जाए, एक एक को खोल खोल के मतलब अच्छी तरीके से मैं समझाऊंगा कैसे उस फॉर्म को भरना है, कहाँ पे भरना है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। बिल्कुल भी वीडियो को पूरा देखना एकदम ध्यान से, मैं बिल्कुल क्लियरली एकदम बता दूंगा आपको। और वीडियो सही लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, नीचे बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, और लाइक भी कर देना वीडियो अच्छी लगे तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए मैं आपको जो है बताता हूँ कि ये SIR का फॉर्म कैसे भरना है। तो मैंने एक फॉर्म डाउनलोड कर लिया है, उसकी फ़ोटो ले ली है। इसको मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये सबसे पहले आप ऊपर देख सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये फॉर्म है, इनुमरेशन फॉर्म। और इसमें सबसे ऊपर दे रखा है नेम एंड कॉन्टैक्ट ऑफ BLO का। ये मैंने ब्लू कलर से मैंने जो है इसको गायब कर रखा है, यहाँ पे ब्लू कलर जो उसका नाम मैंने हाइड कर दिया है, ठीक है। और ये इसके नाम के साइड में एक और ब्लू कलर मैंने मार रखा है, यहाँ पे इसका ये नंबर है। तो आपको अगर कुछ प्रॉब्लम ये फॉर्म भरने में हो रही है तो आप अपने एरिया के BLO का नाम यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है, BLO के साइड में,
और इसका फ़ोन नंबर भी दिया है। कुछ प्रॉब्लम हो फिर भी तो आप पूछ सकते हैं उनसे, पर मैं आपको कोई प्रॉब्लम होने नहीं दूंगा, आपको क्लियरली समझाऊंगा कि ये फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका लेफ़्ट साइड में फॉर्म के ऊपर लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं आपका इलेक्टर्स नेम दिया हुआ है, आपका खुद का नाम। अगर वोटिंग लिस्ट में आज की डेट में 2026 में आपका वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो यहाँ पे आपका नाम दिया होगा, आपका एपिक नंबर दिया होगा, आपका एड्रेस दिया होगा और आपकी विधानसभा का नाम दिया होगा, ठीक है। और आप दिल्ली में रहते हैं, कहाँ यूपी में रहते हैं, सब जगह यहाँ एड्रेस दिया होगा प्रॉपर। आपका सीरियल नंबर दिया होगा, आपका पार्ट नंबर एंड नेम दिया होगा और आपका ACPC नेम जो भी है वो भी दिया होगा और कहाँ रहते हैं वो भी। और ये बार कोड आपका दे रखा है, इससे भी आप फॉर्म को शायद भर सकते हैं, पर इससे आपको नहीं भरना। मैं मैनुअली कैसे भरना है वो बता रहा हूँ इस वीडियो में। यहाँ आपकी फ़ोटो आएगी, यहाँ पे आपकी फ़ोटो है, ये हरे कलर से मैंने ब्लर कर रखी है, ये आपकी फ़ोटो है। इस फ़ोटो के राइट साइड में ये लिखा हुआ है पेस्ट करंट फ़ोटो। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट साइज़ अपनी 2 फ़ोटो तैयार रखनी है, एक इस फॉर्म पे लगेगी, सेम ऐसा फॉर्म आपको एक और मिलेगा, उस पर भी आपको एक फ़ोटो अपनी पासपोर्ट साइज़ लगानी है, सेम फ़ोटो आपकी, ठीक है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, तो ये जूम आउट करेंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 कॉलम दिए हुए हैं ABC। तो सबसे पहले हम A के बारे में जान लेते हैं। तो हम चलते हैं A कॉलम के ऊपर, तो ये हमारा A कॉलम है। इसमें देख सकते हैं आप डिटेल ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ लास्ट SIR। इसका मतलब अगर आपने खुद 2002 में वोटिंग लिस्ट में आपका नाम था तो आप वोटिंग लिस्ट जो है वहाँ से निकाल लेंगे, ऑनलाइन निकाल लेंगे, या अपने BLO से अपनी वोटिंग लिस्ट देख सकते हैं। पर BLO आज की डेट में नहीं निकाल के दे रहा है आपकी डिटेल, तो आपको खुद निकालनी होगी। वो आपको डिटेल कैसे निकालनी है ऑनलाइन ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, इसमें नहीं बता रहा हूँ। पहले वोटिंग लिस्ट पे आपको मैं दिखा दूंगा, मैंने एक डाउनलोड करके रखी है, वहाँ से कैसे ढूंढना है वो मैं बता देता हूँ, आपको बता दूंगा। तो यहाँ सबसे ऊपर जो है आपका इलेक्टर्स नेम, अगर आपकी 2002 की लिस्ट में आपका नाम है तो आपका जो नाम था वोटिंग लिस्ट में वो आपको यहाँ पर डालना है, इलेक्टर नेम। आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ है फर्स्ट कॉलम जो है ए वाला, इसमें सबसे ऊपर इलेक्टर नेम, यहाँ अपना नाम लिखना है, वोटिंग लिस्ट में जो नाम है वही लिखना है, उसके अलावा और कुछ नहीं लिखना है। जो भी स्पेलिंग गलत सलत वहाँ पे लिखी हुई है वही सेम लिखनी है, क्योंकि वही सबूत है कि आपका नाम था या नहीं था, ठीक है। उसके बाद आपका एपिक नंबर, उसी लिस्ट में जो आपने 2002 की लिस्ट में जो आपका एपिक नंबर था, जो पहचान पत्र आपका पहले था, राइट साइड में वो भी दी होगी। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ पे दी होती है वोटिंग लिस्ट में, सब दिखा दूंगा एपिक नंबर। और इसके एपिक नंबर उस वोटिंग लिस्ट में दिया होता है, आपको दिखा दूंगा मैं भी कहाँ पर होता है। और उसमें रिलेटिव नेम, उसके बाद आएगा एपिक नंबर। डालने के बाद जो एपिक नंबर आपका वोटिंग लिस्ट में है वही डालना है। आज की डेट में चाहे आपका एपिक नंबर बदल गया हो वो नहीं डालना इसमें, ठीक है। तो आपका इलेक्टर्स नेम और आपका एपिक नंबर, अगर 2002 की वोटिंग लिस्ट में अगर नाम है तो वहीं पर आपका एपिक नंबर जो लिखा हुआ है वो यहाँ डालना है। उसके बाद रिलेटिव नेम पूछ रहा है, तो मतलब उस लिस्ट में राइट साइड में आप देखेंगे तो एक रिलेटिव के आपका डिटेल दिया होगा, जैसे आपके पिताजी का नाम वहाँ पे लिखा होगा, तो वहाँ पे रिलेटिव की डिटेल ये यहाँ पे मांग रहा है। रिलेटिव नेम मतलब आपके जो भी लिस्ट में लिखा हुआ है रिलेटिव नेम, जैसे पिताजी का लिख रहा होगा तो पिताजी का डिटेल यहाँ पे आपको नाम डालना है, उसी वोटिंग लिस्ट में से देख के वहाँ पे लिखा होगा आपके पिताजी का नाम, सेम स्पेलिंग लिखनी है, कुछ भी गलत नहीं करना, सेम टू सेम यहाँ पे लिख देना है। उसके पास रिलेशनशिप पूछ रहा है, ये रिलेटिव के नीचे रिलेशनशिप मतलब आपका उसका रिश्ता क्या है, मतलब ये व्यक्ति जो रिलेटिव है आपका क्या लगता है, तो आपके पिताजी लगता है तो आपको फादर यहाँ पे लिख देना है। फादर के नीचे आपको डिस्ट्रिक्ट लिख देना है, जैसे कोई भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, ये आप देख सकते हैं आपकी वोटिंग लिस्ट में लिखा होगा उस समय आपकी क्या लिस्ट वो डिस्ट्रिक्ट थी। आज की डेट में हो सकता है आपकी डिस्ट्रिक्ट कोई कुछ और हो, पर 2002 में आपकी वो डिस्ट्रिक्ट क्या थी सेम आपको वही डालना है चेक करके, और वोटिंग लिस्ट में वो डिस्ट्रिक्ट आपकी लिख रही होगी, या उस समय का जो पहचान पत्र होगा आपके पास उसमें वो डिस्ट्रिक्ट भी लिख रही होगी कि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्या थी वो लिख रही होगी, वही सेम टू सेम वोटिंग लिस्ट में से यहाँ पे डालनी है। उसके बाद स्टेट तो किसी का चेंज नहीं होता, आज की डेट में सबका वही स्टेट है, जैसे जो दिल्ली में रहता है वो दिल्ली डालेगा, जो यूपी में रहता है वो यूपी में डालेगा। उसके बाद अकाउंट नेम का मतलब है यहाँ पे आपकी विधानसभा क्या है, विधानसभा कौन सी है, जैसे दिल्ली में जंगपुरा है, महरौली है, साकेत है, तो यूपी में भी अलग अलग जैसे नाम से, जैसे मेरठ है, बागपत है, तो ये जिला, तो आपका जिला डालना है यहाँ पे, जिला नहीं सॉरी
अकाउंट नेम में आएगा आपकी विधानसभा कौन सी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट नेम तो ऊपर डालनी थी, जो भी आपकी वोटिंग लिस्ट में जो डिस्ट्रिक्ट थी वही यहाँ पे डालनी है, कुछ अलग नहीं डालनी। 2002 में आपकी वोटिंग लिस्ट में जो लिखा हुआ है आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम वही डालना है। आज चाहे कुछ भी चेंज हो गया वो सिर्फ वही डालना है। उसके बाद स्टेट डाल दे देनी है। और अकाउंट नेम मतलब हो गया आपका जो विधानसभा है वही आएगी, यहाँ पे विधानसभा का नाम आएगा। अकाउंट नेम का मतलब हो गया विधानसभा का, आपकी विधानसभा का नाम, ठीक है। आज की डेट में जो भी विधानसभा है, जैसे हमारी दिल्ली में जंगपुरा है, ठीक है, साकेत है, महरौली है, तो उस वोटिंग लिस्ट में जो भी आपकी विधानसभा का नाम है वो यहाँ पे डालना है। उसके बाद अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे डालना है। ये इसके नीचे जो एक कॉलम खाली है अकाउंट नंबर लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डालना है। वो भी उस वोटिंग लिस्ट में जो भी लिखा हुआ है वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे सेम टू सेम डाल देना है। उसके बाद पार्ट नंबर राइट साइड में ऊपर लिखा होता है वोटिंग लिस्ट में, वो मैं आपको वोटिंग लिस्ट भी अभी दिखाऊंगा, तो वहाँ से यहाँ पे कॉपी करके डाल देना है। और सीरियल नंबर, आपका वोटिंग लिस्ट में कौन से नंबर पर आपका नाम है वो सीरियल नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो ये रहा कॉलम ए की डिटेल, ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं कॉलम बी की तरफ चलता हूँ। मतलब अगर आपकी खुद की डिटेल अगर वोटिंग लिस्ट में नहीं है 2002 के अंदर, ठीक है, आपको वोटिंग लिस्ट में आपका नाम नहीं था, आपके माता पिता का नाम था, जैसे पिताजी का नाम था या फिर पिताजी का बनी है तो आप दादाजी का डाल सकते हो उसमें डिटेल। तो 2002 में मान लेते हैं कि आपके पिताजी का डिटेल था, तो इस वाले कॉलम में हमको भरना है डिटेल ऑफ द रिलेटिव, मतलब रिश्तेदार, आपके माता पिता जो भी हैं, पिताजी या आपके दादा दादी, उनकी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हैं। चाचा ताऊ की यहाँ पे डिटेल नहीं डालनी, मैंने काफ़ी BLO से पूछा था, तो चाचा ताऊ की यहाँ पे डिटेल नहीं डालनी है। तो अपने माता पिता की या दादा दादी की आप डिटेल यहाँ पे डालनी है। जैसे मान लीजिए आपके पिताजी की डिटेल थी 2002 की वोटिंग लिस्ट में, आपके पिताजी का नाम है, तो उनका नाम यहाँ पे ऊपर डाल देना, जहाँ पे लिखा नेम यहाँ पे सामने भर देना है। उसके बाद उनका एपिक नंबर लिखना है, इफ़ अवेलेबल लिखा हुआ है पर आपको डालना ज़रूर है। वोटिंग लिस्ट में वो लिखा होता है सबसे राइट साइड में, मैं दिखा दूंगा कहाँ पे लिखा होता है, ठीक है। तो ये एपिक नंबर यहाँ पे डाल देना है। उस वोटिंग लिस्ट में जो आपका एपिक नंबर था उसी सेम वही डालना है, वहाँ पे लिखा होता है। अगर वहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो आपके पास आपके पिताजी का पहचान पत्र अगर पहले का पड़ा हुआ है 2002 का उस टाइम का, तो वही एपिक नंबर सेम टू सेम यहाँ पे डाल देना है। अगर वोटिंग लिस्ट में एपिक नंबर नहीं लिखा है तो आपको अपने पहचान पत्र का नंबर लिख देना है, नहीं तो वोटिंग लिस्ट में से ही कॉपी करना है, क्योंकि वहाँ पे 1-2 डिजिट का डिफरेंस होता है। तो इसलिए अगर वो है वोटिंग लिस्ट में एपिक नंबर तो वहाँ से डालो, नहीं है तो आपके पास जो पुराना पहचान पत्र पड़ा होगा वो डालना है अपने पिताजी का, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव नेम में जो है यहाँ पर रिलेटिव नेम में मतलब आपके पिताजी की डिटेल है किसकी, मान लो आपके पिताजी के, तो यहाँ अपने पिताजी का नाम लिखना है रिलेटिव नेम में। जो नाम उस वोटिंग लिस्ट में है सिर्फ वही लिखना है, सेम टू सेम। इंग्लिश में तो इंग्लिश में सेम लिखना है, हिंदी में तो हिंदी में सेम लिखना है। पर आपका फॉर्म अगर इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश में भरें, जैसे ये फॉर्म इंग्लिश में तो मैं इंग्लिश में भर रहा हूँ, और हिंदी में है तो हिंदी में भरें, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है रिलेटिव नेम डालने के बाद रिलेशनशिप, तो यहाँ पे जो आपके पिताजी हैं वो आपके क्या लगते हैं, तो सिंपल सी बात है कि फादर ही लगते हैं, तो यहाँ पे फादर लिख लें, हिंदी में लिखेंगे पिताजी लिख दें। तो उनसे आपका क्या रिश्ता है, तो आपके पिताजी हैं, तो आपके क्या लगते हैं वो पिताजी लिखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे पिताजी लिखना है। अगर दादा की डिटेल डालना है तो ग्रैंड फादर ऐसे करके लिखना है, आपके क्या लगते हैं ग्रैंड फादर, ठीक है। तो आप मान के चल रहे हैं कि पिताजी की डिटेल आप डाल रहे हो तो यहाँ पे फादर ही लिखना है, और ग्रैंड फादर की डालना है तो ग्रैंड फादर लिखना है, और दादी की लिख रहे हो डिटेल तो ग्रैंड मदर लिखना है, ठीक है। और आप अगर मदर की डिटेल डालना है तो यहाँ पे सीधा मदर लिखना है, और रिलेटिव नेम में भी मदर का नाम, और रिलेशनशिप में मदर लिखना है, ठीक है। और पिताजी का नाम है तो रिलेटिव नेम में पिताजी का नाम सेम टू सेम वोटर लिस्ट में जो लिखा है वो लिखना है आपको, उससे अलग कुछ भी नहीं लिखना, सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। और रिलेशनशिप में जो आपकी क्या लगते हैं, जैसे पिताजी लगते हैं तो यहाँ पे फादर लिख देना है, ठीक है। उस डिस्ट्रिक्ट उस समय क्या डिस्ट्रिक्ट थी उनकी, उस एरिया की, हो सकता है आज बदल गई हो, तो वोटर लिस्ट में वो होगी या उस पहचान पत्र में होगी पुराने वाले में, वही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे डालनी है। स्टेट का वही डालना है जो आप यूपी में रहते थे, कहाँ रहते थे सन 2002 में, वही स्टेट डालनी है। अब अकाउंट नेम, उस समय विधानसभा का नाम क्या था आपका, विधानसभा का नाम जो भी था वो यहाँ पे डाल देना है, उस वोटर लिस्ट में होगा विधानसभा का नाम, ठीक है। और उस विधानसभा का नंबर नीचे होगा, तो अकाउंट नंबर की डिटेल, ये नीचे वाला कॉलम जो है अकाउंट नंबर जहाँ लिखा हुआ है इसके नीचे यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर डाल देना है। और उसके बाद पार्ट नंबर लिस्ट के राइट साइड में रहता है वो डाल देना है, और सीरियल नंबर आपका नाम कौन से नंबर पर है
वो यहाँ पे डाल देता है। लिस्ट भी मैं आपको दिखा दूंगा कैसी होती है, कहाँ पे सारी डिटेल मिलती है। अब चलते हैं कॉलम सी के अंदर। तो सी में जो है सबसे पहले आपको क्या मांगा है, यहाँ पे अगर आज की डेट में 2026 में आपकी वोटिंग लिस्ट में आपका नाम है तो आपके फॉर्म में ये जैसे डिटेल ये ऊपर आ रखी है, तो ये वोटिंग लिस्ट में सबूत है कि आपका आज की डेट में वोटिंग लिस्ट में नाम है। तो आप अपना डिटेल यहाँ भरेंगे। जैसे यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम में डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिख लें जैसे 15 अप्रैल, तो यह 15/04 और फिर क्या है 1990 जो भी डाल दें डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। जैसे 15 अप्रैल 1990 है तो 15/04/1990, ठीक है, इस तरीके से डालना है। और आधार नंबर ऑप्शनल लिखा हुआ है, फिर भी आपको डालना ज़रूर है अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे अपना आधार नंबर डाल दें इस वाले कॉलम में इसके सामने, ठीक है। उसके बाद क्या माना है, मोबाइल नंबर, तो आपको खुद का मोबाइल नंबर डालना है। अब फादर गार्डियन नेम, तो यहाँ पे आपको फादर का नाम लिखना है अपना, ठीक है। आज की डेट में जो फादर है या उस समय वोटिंग लिस्ट में जो भी आपका फादर का नाम डाला हुआ है वो यहाँ पे डालना है, ठीक है, या पहचान पत्र में जो भी है वो डाल देना है। फादर का एपिक नंबर, तो एपिक नंबर आपको वो डालना है, अगर 2002 की लिस्ट में उनका नाम है तो वही डाल दें। अगर नहीं भी है, खाली आपके पास पहचान पत्र है, तो आप उसमें एपिक नंबर उसमें से कॉपी करके डाल सकते हैं। मदर नेम यहाँ लिख दें सेम टू सेम जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स में है। मदर का एपिक नंबर पहचान पत्र पे लिखा होता है वो यहाँ पे डाल दें आप, ठीक है, इसके सामने वाले कॉलम में। उसके बाद आता है स्पाउस नंबर, मतलब आपकी पति पत्नी है, जैसे आप खुद पति हैं तो आपकी पत्नी का नाम लिख दो यहाँ पे राइट साइड में पहचान पत्र में से देख के, फिर उनका एपिक नंबर लिख दो, ठीक है, यहाँ पे राइट साइड में इस वाले कॉलम में। अगर आप पत्नी हैं तो आपने पति का नाम लिखना है यहाँ पे आपको स्पाउस नेम के आगे, पति का नाम और पति का एपिक नंबर, ठीक है, यहाँ भरना है। तो ये ऐसे भर दिया आपने, कॉलम तैयार हो गया आपका, ठीक है। तो आपका खुद का नाम है तो ए वाला कॉलम भरना है वोटर लिस्ट में, 2002 की वोटर लिस्ट में अगर आपका खुद का नाम है तो ए वाला कॉलम भरना है, और बी वाला कॉलम भरना है। अगर आपका खुद का नहीं है तो आपके माता पिता या दादा दादी का है तो यहाँ पे बी वाला कॉलम भरना है, ठीक है। उसके बाद ये सी वाला कॉलम तो हर किसी को ही भरना है, ये भरना ही भरना है। उसके बाद देखो ये क्या कह रहा है, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आपके सिग्नेचर होने हैं, ठीक है। सिग्नेचर करके साइड में डेट डाल दो जिस दिन आपने फॉर्म भरा है या सिग्नेचर करे हैं, सिग्नेचर के साइड में यहाँ पे डेट डाल दो, सिग्नेचर के ऊपर साइन करने, यहाँ पे गैप जो है हल्का सा। और अगर कोई अंगूठा लगाता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, तो उल्टे हाथ का अंगूठा यहाँ पे अपना लगा दो और साइड में डेट डाल दो, ठीक है, ठीक है। और जो भी अंगूठा लगा रहा है साइन कर रहा है, ठीक है, उनके घर वाला व्यक्ति या कोई भी, वो अगर पिताजी साइन कर रहे हैं तो उनके अपना जो रिलेशन लिख देना यहाँ पे साइड में, रिलेशनशिप भी मेंशन करनी है, ठीक है। और उसके बाद जब फॉर्म ये बीएलओ को आप दे देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिग्नेचर करके, ये 2 फॉर्म होते हैं, ये राइट साइड में यहाँ पे बीएलओ आपका सिग्नेचर करेगा जब आप उसको फॉर्म दोगे, ठीक है। तो आपको घर घर में ये जो पूरा फॉर्म है, ये 2 फॉर्म मिल रहे हैं आपको, 2 फॉर्म। एक फॉर्म जो है आपको खुद को भरना है, मतलब दोनों में सेम डिटेल होनी चाहिए, एक जो है आपको बीएलओ ले लेगा और दूसरा जो है आपका वो जो है आपको अटैच करके साइन करके दे देगा। तो ये आगे जो है ऑनलाइन रिकॉर्ड आप बीएलओ अपना आप खुद चढ़ाएगा। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जो वोटर लिस्ट होती है वो कैसे होती है। चलिए वोटर लिस्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे पार्ट नंबर है, तो कोई हिंदी में अगर है तो यहाँ पे ऐसे भाग संख्या लिखा होगा पार्ट नंबर की जगह, तो ये आपको 33 है, तो पार्ट नंबर आपका ये हुआ 33, ठीक है। और अकाउंट नेम आपका हुआ ये, जैसे यहाँ पे विधानसभा, जो अकाउंट नेम मतलब विधानसभा आपकी क्या है, बरनावा, तो ये आपकी विधानसभा हो गई। और विधानसभा का नंबर क्या है, अकाउंट नंबर, तो आपको ये 386, ये आपका 386 अकाउंट नेम है, ठीक है। ऐसे का ऐसा आपको सेम टू सेम इंग्लिश या हिंदी में लिख देना है। 2003 की ये लिस्ट है। और मैं आपको दिखाता हूँ इधर नंबर और नाम कैसे होते हैं। इसमें आपका पोलिंग स्टेशन का नाम भी लिख रहा होगा, तो ये मान लेते हैं आपका, देखिए ये कोई सुभाष नाम से व्यक्ति है, इनका वोटिंग लिस्ट में 2002 की लिस्ट में इनका नाम था,
तो आपको ये सेम टू सेम नाम ये आपको हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिख दे, अगर इंग्लिश में जो भी लिखा हुआ है तो इंग्लिश में सेम टू सेम आपको लिखना है, कुछ भी अलग नहीं लिखना, अपना नाम ये लिखना। और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर ये रहा आगे, ठीक है। सीरियल नंबर आपका ये 11 है, सीरियल नंबर आपका 11 है। और आप पर देख सकते हैं ये क्या है, मकान नंबर, मकान नंबर पहले सीरियल नंबर फिर मकान नंबर, ठीक है। तो ये आपका 11 नंबर जो है सीरियल नंबर है, और ये 2 जो लिखा हुआ है ये आपका मकान नंबर है। फिर आपका नाम है सुभाष। उसके बाद राइट साइड में जाएंगे तो ये आपके पिताजी का नाम लिखा है बाली राम, ठीक है। तो पिताजी का नाम यहाँ से ले लेना है लिस्ट में, यहाँ पे राइट साइड में लिखा होता है बाली राम, और ये एफ़ है, एफ़ लिखा हुआ है तो मतलब आपके पिताजी है। अब और राइट साइड में आपके जाएंगे तो ये क्या है, एम लिखा हुआ है मेल, इसका मतलब ये मेल है। इनकी उम्र है 41 साल, यहाँ 41 लिखा हुआ है। उसके बाद ये यूपी में कुछ इस तरीके का पहचान पत्र नंबर आता था उस ज़माने में, 2002 में, पहचान पत्र का एपिक नंबर। तो ये नंबर आपको सेम टू सेम वहाँ पर डाल देना है, कुछ भी अलग नहीं होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है UP/81402100999039, तो ये आपको एपिक नंबर डालना है। आज का आपका जो भी हो, वहाँ पे कॉलम बी में आपको नहीं डालना है। अगर आपका खुद का ये एपिक नंबर 2002 की लिस्ट में था तो आपको ऐसा सेम टू सेम डालना है, यहीं से कॉपी करके। आज की डेट में आपके पहचान पत्र में जो भी नंबर है अलग है, वो नहीं डालना, आपको यही डालना है अगर आपकी खुद की वोटिंग लिस्ट में नाम है। अगर पिताजी की डिटेल डाल लो, पिताजी का ये यहाँ पे वोटिंग लिस्ट में लिखा हुआ है, तो ये ही आपको सेम टू सेम डालना है वहाँ पर, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने बता दी, उसमें ज़्यादा कुछ मांगता नहीं है, ठीक है। आपका खुद का नाम यहाँ पे डला हुआ है, जैसे ये सुभाष है, फिर इनका सीरियल नंबर 11 है, मकान नंबर 2 है, मकान नंबर मांगता नहीं है। आपके पिताजी का नाम देखें, सुभाष का क्या है, बाली राम, बाली राम डाल दो। इनका आगे एफ लिखा है तो ये पिताजी हो गए, तो फादर लिख दो रिलेशन में, ठीक है। इनकी मेल है, ये 41 एज है इनकी, और ये एपिक नंबर मांगता है, सेम टू सेम आपको एपिक नंबर यहाँ से नोट करके डालना है। आज की डेट में आपको कुछ भी हो नहीं डालना अपने पहचान पत्र में से, पुराने वाले में से यही डालना है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है तो ही अपना पहचान पत्र में से कॉपी करके डालें, पिताजी का या अपना या दादाजी का जो भी है, ठीक है। तो ये सारी डिटेल मैंने आपको बताई दी यहाँ पे, इसमें कुछ भी बताने ना बताने जैसा नहीं बता। ये वोटिंग लिस्ट कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है, काफ़ी लंबी चौड़ी। इसमें 800-900 लोग होते हैं या 500 लोग होते हैं, जो भी है सारे इसमें रहते हैं। जैसे मैं इसमें बिल्कुल नीचे अगर कर दूं तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितने लोग रहते हैं। इस लिस्ट में हैं लगभग, ये रहा, इस लिस्ट में 880 लगभग लोग हैं इसमें, ठीक है। तो वोटिंग लिस्ट कुछ इस तरीके की होती है। तो दोस्तों आपको वोटर लिस्ट जो SIR का फार्म है वो बिल्कुल इसी तरीके से भरना है। और वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे आप ले सकते हैं, वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वो वीडियो भी आपके पास भेज दूंगा, उसको ध्यान से देख लेना। आप किसी भी एरिया की वोटिंग लिस्ट आप 2002 वाली अपनी भी निकाल सकते हैं, या अपने पिताजी की भी, या अपने दादाजी की भी निकाल सकते हैं। वो डिटेल मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। और वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर देना। ये बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज जो जानकारी थी मैंने आपको दी, सही वीडियो लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, ताकि आने वाली वीडियो मेरी सारी आप तक पहुंचे। और वीडियो को लाइक भी कर देना, और कुछ अगर क्वेश्चन हो तो कमेंट में भी लिख देना। तो अगली वीडियो में बताऊंगा कि वोटर लिस्ट कैसे बने। अगली वीडियो मेरी इसी पर होगी, वोटर लिस्ट डाउनलोड कैसे करें, ठीक है, अपने एरिया की। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।